Praise the Lord. बाद हम सांबल और साउल के बारे में नहीं देखेंगे, इसको हम लोग बाद में कंटिन्यू कर देंगे। बाद कुछ खास विषय को आपसे बात करेंगे और वैसा हो सकता है कि परमेश्वर आज उसको एक भड़का सा क्या हुआ, एक हल्का सा क्या करे, झलक को दिखलाए। बाद में परमेश्वर उसकी गहराई में प्रभु आपको क्या करेगा, ले जाएगा। वो वचन ढूंढ के निकालना ना, भजन संहिता में लिखा भाई आपको पर तंत्र मंत्र दही चलेगा। ठीक है, वो वचन कहाँ है उसको ढूंढ के निकालना। Praise the Lord. हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 136 पद संख्या 4। पहले लिखता है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की। अब भजन संहिता 86 के 10 में लिखा हुआ, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, कि तू ही परमेश्वर है। कि तू ही क्या है, परमेश्वर। इस बाइबल में अगर हम लोग उसको देखेंगे, साम 136 निकालते हैं, अच्छा बाइबल लिखता है, Know him who alone doth great wonders, for his mercy endureth forever. Wonders बोलता है, क्या बोलता है? Wonders, wonders, wonders. वो गॉड ऑफ वंडर्स है, वो गॉड ऑफ क्या है? मिरेकल्स है। वो मिरेकल करता है। जब यीशु मसीह आए तो मिरेकल्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मिरेकल्स कर रहे थे। उसको छोड़कर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। बार यहोवा ने मिस्रों के सामने 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखलाए, 10 बड़ा बड़ा विपत्ति भेजा ना। बार बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम नहीं मानते, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। मिस्र का जो इतिहास है, मिस्र देश के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्र देश का जो इतिहास है, वहां पर रिकॉर्ड है कि मिस्र में 10 बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आया था, और हर प्रॉब्लम का जिक्र है, और वो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था जिससे पूरा देश हिल गया था। और उसका वर्णन वह इतिहास की किताब में है, और उसी का वर्णन बाइबल में है। इसका मतलब मिस्र का इतिहास बाइबल के पक्ष में खड़ा है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। कोई भी देश के इतिहास को हम झुठला नहीं सकते। तो मिस्र बोल रहा है कि उसके देश में बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी, उन विपत्तियों का जिक्र यहां पर है। परमेश्वर ने कहा मैं भेजा। इस जगह बोलता है जितनी विपत्तियां मैंने मिस्रों पर डाली, एक भी तुझ पर न डालूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्या हूं? यहोवा हूं। परमेश्वर खुद बोल रहा है वो विपत्तियां मैंने उन पर डाली थी। वो मिस्रियों के लिए विपत्तियां थी, लेकिन इजरायलियों के लिए वो वंडर्स था। बाप सोचिए कि एक जगह अंधकार है, एक शहर में ही आप है, लेकिन एक जगह घोर अंधकार छाया हुआ, दूसरा जगह पूरा उजाला है। आश्चर्य करने लगेगा। आपके पशु जीवित, अगला का पशु मरते जा रहा है। ये क्या प्रभु कर रहा था? आश्चर्य कर। कभी जल को बदलते देखे, पूरा ब्लड के जैसे एकदम गाढ़ा ला, पूरा मिस्र नदी का पानी, मिस्र का नील नदी का पानी को परमेश्वर लहू में क्या कर दिया? बदल दिया। सब मछलियां मरने लगी। पूरे देश में मेंढक आ गए, पूरा देश मेंढकों से भर गया। एक दो मेंढक आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंढकों का झुंड घुस जाएगा
उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, भागना पड़ेगा। टिड्डियां आ गई, मैंने तो टिड्डियां आज तक नहीं देखी। बछड़ों से पूरा देश भर गया, ओले गिर रहे थे, ओलों में आग थी। कभी देखे बर्फ गिरा उसमें आग भी? परमेश्वर आग को क्या कर रहा था? बरसा रहा था। बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली बाग है, बाग बरसा रहा है। तो यहां पर हम आते हैं जिस वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे, भजन से 136 पद संख्या 3 हम देख 4 हम देखते। उसको छोड़कर को बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की। वंडर्स। और यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, कहा लिखा हुआ जो आश्चर्य कर्म दिखलाता था, भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। मिला? बाइबल में लिखा यीशु मसीह आश्चर्य कर्म दिखलाता था। ढूंढो ढूंढो, यीशु मसीह क्या करता था? आश्चर्य कर्म दिखलाता था। अब भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। वह आश्चर्य कर्म को क्या करता था? दिखलाता था। मतलब ऐसा कार्य जिसके द्वारा लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। बीमार को चंगा कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, पानी भरने के बोलना से दाखरस में बदल देना, 4 दिन के मुर्दा को आवाज देकर बाहर निकाल देना, आंधी तूफान को आज्ञा देकर शांत कर देना, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना, वो भी सेना। यीशु मसीह 1-2 नहीं निकालते थे, एक बार बोले और 6000 उसको छोड़कर चला गया। मैंने पूरा पलटन दुष्ट आत्माओं का चला गया। मिला क्या? तो यीशु मसीह जब आज्ञा देते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, ये आश्चर्य कर्म प्रभु करते थे। जॉन 6:2। लिखता है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 संख्या 2। A large crowd followed him because they saw the signs which he was performing on those who were sick. वो चिन्ह दिखलाता था, और उसको एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा गया है मिरेकल्स कंटिन्यूअली परफॉर्म। वो मिरेकल्स दिखलाता था, वो आश्चर्य कर्म क्या कर रहा था? दिखला रहा था। और जब यीशु मसीह चलाए गए तो चेलों के द्वारा प्रकट होने लगा। जहां बोला गया मिरेकल्स, अब वहां बोला गया है वंडर्स। परमेश्वर जब आंधी तूफान को जब शांत किया तो बोला गया उसको मिरेकल किया। लेकिन पुराने नियम में यहोवा जब कार्य करा तो उसको बोला गया वंडर्स किया। वंडर्स अलग है, मिरेकल्स अलग है। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? बीमारों को चंगा कर देते, मिरेकल। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे देते, मिरेकल्स। मगर पुराने नियम में क्या है? यहाँ बड़ा बड़ा विपत्ति डाल रहा था, वंडर्स, गॉड ऑफ वंडर्स। वो जल को एक ही बार में 2 भाग में क्या कर दिया? बांट दिया, और इजरायलियों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया। वंडर्स कर रहा था। तो खैर बाद में आप लोग जाएंगे कि वंडर्स क्या है, मिरेकल्स क्या है। वंडर्स अलग है,
मिरेकल से लगे। तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर गॉड ऑफ वंडर्स है, गॉड ऑफ मिरेकल्स है। परमेश्वर ही वंडर्स करता है, मतलब है बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करता है, बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करता है। और परमेश्वर ही मिरेकल्स करता है, वो चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। चमत्कार बोलने से ज्यादा समझ में आ जाएगा। चमत्कार ऐसा घट गया जो कि नहीं हो सकता है। एक मुर्दा है, मतलब एक मुर्दा अचानक से उसको जिंदा कर दिया, चमत्कार। मरने वाला, उसके लिए प्रार्थना हो गई और डॉक्टर रिपोर्ट निकाल एकदम नॉर्मल। डॉक्टर क्या बोलेंगे? ये चमत्कार है। ये क्या है? चमत्कार है। परमेश्वर वंडर्स क्यों कर रहा था? ताकि इस्राएलियों का विश्वास बढ़े। लेकिन इस्राएलियों वंडर्स देखा ही नहीं था। वे 400 साल से उस देश में क्या थे? गुलाम थे, बिसरे में गुलाम थे। उन्होंने वंडर्स देखा ही नहीं था। अब परमेश्वर बोला चलो बाहर निकालो। मूसा की बात क्यों सुनते हो? लेकिन जब परमेश्वर मूसा के संग हो गए, बाइबल में लिखा हो मूसा जब पहाड़ से उतर रहा था तो लाठी को लेकर उतर रहा था। अब बाइबल में लिखा परमेश्वर की लाठी लिखा हुआ है, और हिब्रू में लिखा गया वह एल को लेकर लौटा। किसको लेकर लौटा? एल को। एल किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है, यहोवा का नाम है, जैसे गाब्रियल। तो एल नाम जोड़ा है, मैंने गाब्री किसका है? परमेश्वर का है, परमेश्वर का स्वर्गदूत है। बिखायल, अपना नाम के आगे पीछे एल नहीं लगा देना है, हम भी तो परमेश्वर के ही। तो एल परमेश्वर का नाम है। जब वह लौटा तो वह एल लेकर लौटा था, एल को लेकर लौटा, मतलब परमेश्वर के साथ में आया था। इसलिए बड़ा बड़ा काम हो रहा था। यहोवा मूसा के संग था, इसलिए बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करता था, वंडर्स कर रहा था। क्या कर रहा था? वंडर्स का, साइंस एंड वंडर। अब वो इसीलिए करके दिखला रहा। देखो देखो, जल लहू में बदल गया। मिस्रों का पीने के लिए पानी नहीं, तुम्हारे पीने के लिए पानी है। देखो मेंढक घुस गया। मेंढक इजरायलियों को परेशान नहीं कर रही थी, मिस्रों को परेशान कर रही थी। अब एक दो मेंढक नहीं ना आया, कहां से आ गया कोई नहीं जानता। पूरा इतना मेंढक आ गया कि महल में भर गया। एक मूवी आई थी 10 कमांडमेंट्स, उसको देख रहे थे। इसमें कुछ कुछ मिक्स कर दिया है। अब हॉलीवुड तो मसाला डालता है ना, सादा भोजन तो पब्लिक को पसंद नहीं लगता है। एकदम सिंपल बता दे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, सादा भोजन दीजिए। अच्छा, जिधर मसाला उधर ही दौड़ेगा पब्लिक। तो हॉलीवुड ज्यादा मसाला डालता है, तो उसमें भी अपना मसाला डाला जो बिब्लिकल नहीं। दो इसमें यह दिखाया गया था कि एकदम मेंढक से पूरा महल भर जाता, भयानक। एकदम ऐसे करके हटाता चादर को, पूरा मेंढक ही मेंढक। तो उतना मेंढक नहीं लाया था, वो डिजिटल टेक्निक से उसको क्रिएट कर देता है। उतना मेंढक में कोई शूटिंग भी नहीं करेगा। मेंढक आ रहा है, फिर मेंढक का ढेर लग गया है, आग जलाया जा रहा है। और 3D में आया था, फिर सब लोग देख रहे थे चश्मा लगा के। मैं देखने नहीं जा पाया था। वो 10 कमांडमेंट्स अलग था, और एक आया था, ये था गॉड्स एंड किंग्स, ऐसे करके था। नया मूवी आया तो उसके बाद में उसमें भी दिखाया जाता। तो भयानक प्रॉब्लम। तो खैर मैं पुराना वाला देखा हूँ, नया वाला हाँ नया वाला भी देखा हूँ मैं। 3D में नहीं देखा। 3D में लोग लग रहे थे सामने ही मेंढक दौड़ रहा है, पहले भयानक दिख रहा था। लोग देखा, बोला ऐसा देखे ना, एकदम लगा सामने बैठा है, लगा कि एकदम पहाड़े के पास चल गए। एकदम लग रहा सामने ही छेनी चला रहा। 3D में ऐसी लगता है ना कि हम वहीं पहुंच गए। भाई आभास होता है कि हम वहां, लेकिन वहां पे दो पूरा मेंढा का ढेर ही ढेर जलाया जा, इतना जल रहा है कि पूरा देश दुर्गंध से क्या हो जाएगा, पूरा देश ही भर गया। उसके बाद में बर्फ गिर रहे हैं, मिस्रों की फसल बर्बाद हो रही है, मिस्रों के पशु मारे जा रहे हैं। लेकिन इस्राएलियों का पशु सुरक्षित, वो लोग अंदर किया हुआ है। इजरायलियों के फसल सुरक्षित है।
तो परमेश्वर 10 बड़ा बड़ा विपत्ति दिखलाया, 10 बड़ा बड़ा वंडर्स किया। और अगर हम बोलते हैं कि ये काल्पनिक परमेश्वर है, तो मिस्री लोग ज्यादा कल्पना से नहीं करते। अब इतिहास में पढ़ते ना भाई, ये लड़ाई है भाई, ये राजा वो राजा, वो क्या बोले, कल्पना है। कुतुब मीनार देखे दिल्ली जाके, कल्पना है। ताजमहल देखे, कल्पना है। वो रियल है कि उसका इतिहास है। अब जाकर लाल किला देखेंगे तो बोलेंगे लाल किला क्यों है, पता नहीं क्यों है, इतिहास है भाई, ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐतिहासिक चीज है ना। अब इंडिया के इतिहास है, अंग्रेज आए थे कि नहीं, को देखा है हम लोग, अंग्रेज आए थे, इंडिया गुलाम था कि नहीं पहले, देखे है क्या, कहा सब भाई, इतिहास है कि नहीं, इतिहास है, इतिहास है उसका। अच्छा, हम लोग मानचित्र में नक्शा देखते हैं, यहाँ अमेरिका है, यहाँ कनाडा, यहाँ अंटार्कटिका है, कभी गए हैं, देखे हैं, क्या बोले, कल्पना है, रियल में है कि नहीं, रियल में है, वास्तव में, वो बिल्कुल वास्तव में। जब मैं दक्षिण भारत जा रहा था, एकदम वास्तव में दिखाई दे कि हाँ है। अब पहुंचते हैं, मुझे अद्भुत आभास हुआ, हिंदी गायब हो गया वहां पे, मैंने हिंदी का कोई साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है, सब घूमा हुआ बोल है, यहाँ तो एकदम कहा बोल रहा, समझे नहीं आ रहा, और सब अंग्रेजी बोलता है। तो गजब भाई, केरला में रहता, मैं भी अंग्रेजी सीख जाता। तो भिखारी को भीख भी देना है तो बोलना पड़ेगा टेक इट टेक इट टेक इट, वन सिंगल को नो 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 गिव मी 5 रुपीज। बाप रे, यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ने एक स्ट्रगल, वहां तो बिका मंगो अंग्रेजी बोल रहा, जुदा पुलिस का भी अंग्रेजी बोल रहा, लगता है विदेश से पहुंच गए। अब भाषा ऐसा कि रहस्यमय, समझ में नहीं आता, तो अब है तमिल तेलुगु तो रहस्यमय भाषा हमारे लिए, नहीं जानते, हिंदी रहस्यमय हो जाती है, नहीं समझ में आता है। तो वो कल्पना नहीं है, मैं गया हूं, तो जब जा रहे थे तो मैप देखते जा रहे थे, इधर से ट्रेन जा रहा, अभी पहुंचेगा अभी पहुंचेगा, पहले टीवी में ही देखते थे, बाद में रियल में उसको देख रहे थे, हाँ भाई है वास्तव में। तो परमेश्वर इजराइलियों के ऊपर विपत्ति क्या किया, भेजा, ये वास्तव में हुआ। परमेश्वर वो है जो वंडर्स करता है। गॉड कौन है, वंडर्स करता है। अब गॉड कितने वंडर्स किए हैं उसका पूरा जिक्र बाइबल में नहीं दिया गया, दिया ही नहीं जा सकता। यीशु मसीह जब आया, एक एक करके सारा काम लिख दिया जाता, किताबें जगत में नहीं समाती। यहोवा का एक एक एक्टिविटीज को लिख दिया जाए कि यहोवा फिर उठा, फिर चला, फिर वहां पे श्वास छोड़ा, फिर ये पेड़ लगाए, फिर वो पेड़ लगाए, अरे नहीं समाएगा। यहोवा बिल्कुल वैसा है जैसे यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कैसा है, बिल्कुल वैसा है जैसे यहोवा, दोनों एक ही जैसा है। बड़ा पिता में तो एक ही है, एक जैसे है, एक चेहरा नहीं बोला है, तीनों का चेहरा अलग है, पिता का चेहरा बड़ा है, यीशु का अलग है, पवित्र आत्मा का अलग है, बड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। दिलों का चेहरा एक ही जैसा दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन, दिलों का चेहरा क्या अलग अलग है, चेहरा क्या है बड़ा अलग है। तो गॉड वंडर्स करता है, गॉड क्या है, वंडर्स करता है, और गॉड मिरेकल्स करता है। ये सब होता है विश्वास बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह जब नए नियम में दिखलाई देते हैं, वो बीमारों को चंगा करते, वो आंधी तूफान को शांत किया, आंधी तूफान नहीं लाए थे कि अच्छा बच्चा नहीं सुना, अभी और उनकी बारिश कर देता। क्या बोला पतरस, कौन मारा है तुमको, अच्छा वो मारा है, अब भी आग बरसाने का क्या देता, अब भी देखो अंधकार कर देता। यीशु मसीह नहीं करते, क्योंकि ग्रेस लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, ग्रेस। अब बोलेंगे हवा क्या ग्रेस नहीं कर रहा था, उसका ग्रेस और बड़ा था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का छोटा था। इजरायलियों को निकालने के लिए मिस्रियों का धुलाई चल रहा था। एक वहां पे तो पहले अवसर दिया फिरौन को कि छोड़ दो, जाने दो। तो अगर फिरौन दिमाग से काम लेता, ठीक है जाओ, पहले चिन्ह देके वो बोल देता कि अरे तेरा लाठी अजगर बन गया, पता नहीं फिर कहाँ बनेगा, लेकिन तो कठोर हो गया, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, जाओ नहीं जाने दूंगा, तो मारना शुरू कर दिया। परमेश्वर क्या कर दिया, मारना शुरू कर दिया इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। क्यों परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ा रहे थे,
बस बात को दिखलाना चाहता, मैं ही छुड़ाने वाला हूं, मैं छुड़ा सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता। ईश्वर से नया नियम में क्या बोलते थे, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। गॉड क्या है, वंडर्स करता है, गॉड क्या है, मिरेकल्स करता है। अब हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर से जब मूसा मिलता है, मूसा पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है, अब परमेश्वर से मुलाकात होता है। यह बात उसका क्या हुआ, मुलाकात हुआ। तो बोलता है जाओ और फिरौन को बोलना है मेरी प्रजा को जाने दो। हम बाइबल में इस बात को जानते हैं, जाने दो। तो मूसा बहुत बहाना करता है ये स्वभाव है, ये मानव जाति का क्या है, स्वभाव है। जब परमेश्वर कोई कार्य करने बोलता है तो अधिकतर लोग बहाना बना देते हैं, नहीं बहाना बनाते हैं, बस ये लोग बहाना बना देते हैं। चलो खड़ा हो जाए प्रचार के लिए, नहीं मेरे को तो बोलना नहीं आता है, दिन भर बका रहा है लेकिन मेरे को तो बोलना नहीं आता है। अच्छा ठीक है, बाइबल से पढ़ के ये बोलना है, नहीं मेरे को घबराहट लगता है। फिर भी गाना गाने बोले एकदम गाएगा, एकदम बैठ जाएंगे और गाते रहेंगे। लेकिन प्रभु के लिए प्रार्थना करने बोले तो गला बंध जाता है। गला क्या हो जाता है, बंध जाता है। क्यों? जो प्रभु के लिए गाता है ना संसार के लिए नहीं गा सकता है, और जो संसार के लिए गाता है प्रभु के लिए नहीं गा सकता। मिक्स होकर नहीं चल सकते, बज रहे हैं ना, मिक्स होकर नहीं जा सकते। एक ही सुद्धा से खराब पानी मीठा पानी नहीं निकलता है। एक ही मुंह से धन्यवाद स्तुति, एक ही मुंह से गाली नहीं निकलता है। अगर हम परमेश्वर के लिए बढ़ना चाहते हैं तो हमें संसार छोड़ना पड़ेगा, और संसार में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु का साथ हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हम आते हैं निर्गमन की किताब में, हम आते हैं, निर्गमन खोलिए मेरे साथ। निर्गमन अध्याय 4 पद संख्या है। तब मूसा उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा मूसा को अपना दर्शन दे रहा था, मूसा से बात कर रहा था, लेकिन मूसा बोल रहा है वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मूसा जानता था इस्राएलियों का स्वभाव, जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेगा विश्वास नहीं करेगा। अभी भी देखिए, हम लोग घर वालों को बोले प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, कहा सब बोला था, हम तो डेली दर्शन देता है। कैसे? जब हम लोग जाते हैं जिस चर्च में हम लोग आराधना करते हैं तो वहां वो रहता है, इस तरह से दर्शन देता है, और ठीक घुसते साथ इस तरह से संत रहती दर्शन देती, और घुसते साथ क्रूस लेकर इससे किया रहता है, दर्शन देता। तो उनका दर्शन वैसा है, उसी को देखने जाते हैं। इसमें उनका बड़ा अजीब लगता है, अरे मूर्तियां नहीं रखी, कैसी आराधना होगी? मूर्तियां होनी है भाई, ताकि हम उसको देखें, हम उसकी आराधना करें। सामने छोटा सा क्रूस रखेंगे, उसी को ऐसे ऐसे करते रहेंगे। वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। तो यहां पर क्रोध नहीं भड़का था। यहोवा ने उससे पूछा तेरे हाथ में वह क्या है, तेरे हाथ में वह क्या है? अब ये देखिए, कई बार हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो हम लोग ना बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। कैसे फॉर्मल होते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? बोला जाएगा प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर तू महान है,
हे प्रभु तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है वैसा है वैसा है, फिर जाएंगे अपना लाइन में। लेकिन ऐसे बैठ के बात करना अगर बोला जाएगा ना, वो नहीं निकलता है। कई बार यहां बात कर रहा है, देखा जाए तो बड़ी नॉर्मली बात कर रहा है। वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, सीधे बोल रहा है, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मतलब मूसा परमेश्वर से खुल के बात कर रहा है। और जब कोई खुल के बात करता है तो क्या बोलता है, अरे तुम झगड़ा कर दो प्रभु से। मैं प्रभु से, मैं बता रहा हूं, मैं तो पिता से कितनी बार खुल के बात किया, बात करते करते झगड़ा में चला गया। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बोला तू मुझसे झगड़ा कर रहा, तू झगड़ा लो हो गया। बल्कि उल्टे वो मुझको नया नया गीत दे के संभालता है, ले और गीत का, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। परमेश्वर से जब भी बात करिए खुल के बात करिए, वैसा बात मत करिए प्रभु बैठी चाय पीने है, चाय आशीष दीजिए, कैसे है प्रभु, अरे चाय बहुत गर्म है, हाँ प्रभु क्या हाल चाल, ऐसा बात नहीं करना। हृदय को खोलना है। मूसा हृदय खोल रहा, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना मेरे सुनेंगे। मूसा अपना प्रॉब्लम सामने रख रहा है, वरन कहेंगे या मैंने तुझको दर्शन दिया, ऐसा कहेगा वो लोग, ऐसा कहेगा। या उससे तेरे हाथ में वाक्य है, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा कभी भी, तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास क्या है। ऐसे कई बार हम क्या सोचते हैं, प्रभु पहले हमको ये दे दे, फिर वो दे दे, उसके बाद हम खड़ा होंगे, इस्तेमाल होंगे ना। ऐसा तेरे हाथ में बाप क्या है, बाप बोला लाठी। अब लाठी सिंपल है, लाठी। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि मूसा बुढ़ा गया था। ये चरवाहे लोग चलते थे लाठी लेके चलते थे ना, जंगली जानवरों को भगाने के लिए। अब बोलेंगे लाठी से कैसे भगा देंगे, पहले समय के लोग बड़े तगड़े रहते थे, इस तरह से मिलावट वाला सामान थोड़े खाते थे। हिचा वगैरह बोलेंगे मैं चाउमीन देना, सॉस डाल के चिल्ली के साथ खाएंगे, ये सब नहीं खाते, तो तगड़ा तगड़ा भोजन करते और चलते थे। वातावरण भी बहुत शुद्ध था। दाऊद के बारे में पढ़िएगा, वो तो शेर का मुंह से लेके आता था। आपको शेर का पिंजरा में डाल देंगे, बोलेंगे बस वो मीट खा रहा लेके आ, या बिल्ली देख के भाग जाते हैं। शेर सामने रहेगा तो हालत खराब हो जाएगी। बोला लाठ, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गया। क्या बन गया, सर्प बन गया। ठीक है ना, 4:3 हम देखते हैं, एक्सोडस 4:3। अब इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ देखते हैं। बिकम ए सर्पेंट, क्या बन गया, सर्पेंट बन गया, सांप बन गया। यहां लिखता है द सिंबल ऑफ रॉयल एंड डिवाइन पावर वॉर ऑन द क्राउन ऑफ द फेरोस। क्यों सांप बन गया, बिस्री लोग जो पहनता था उसके ऊपर सांप रहता था। क्या रहता था, सांप रहता था। बिस्री लोगों को देखिएगा, तस्वीरों में भी मुकुट सब लगाते थे, राजा रानी जो भी, वो सर्प रहता था, उसमें क्या रहता था, सांप रहता था। और देखने में बहुत अच्छा भी लगता होगा, वाह क्या सांप एकदम। अब नागिन का तो एकदम नशा चला हुआ है, जिसको देख के सब नागिन नागिन डांस करते रहता है। पर मेरे कजन आए ऐसे बोलते, नाचने चलो ना, नाचेंगे। नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस गीत पे नाच रहे उसमें प्रॉब्लम। अब बोला जाएगा कि भाई परस्पर आदर करने में बढ़ चलो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जानो, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। इसका मतलब है कि नाचने जाएंगे। अब तो हम सीधे बोल दिए, हम ये नहीं बोले मेरा कमर में दर्द है, ये तो लोग बोलते डायबिटिक्स मलिए काम पे चले। अब बोले हम नहीं नाचते सब गाना में, हम नहीं नाचते सब गाना में, हम नहीं नाचते, फिर चलो नाचने जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि हम प्यार नहीं करते। मेरे कजन से बहुत खूबसूरत है, देख के प्यार बढ़ता है, लेकिन उनकी हरकतें बदसूरत है। बाहर से खूबसूरत है, जितनी बाहर से खूबसूरत अंदर से उतनी बदसूरत है, हरकतें बदसूरत है। मेरे कजन से अभी देख रहे होंगे, हरकतें बदसूरत है,
क्या ना क्या गाना चल रहा है उसमें, चलो नाच। बोले मैंने नाचता इन सब गीतों पे। दोपहर हम नहीं गए तो बाकी लोग नाच रहे थे, नाचो। अब स्वर्ग में सब गानों में कुछ नाचता है कि याद आ रहा है तेरा प्यार। काबिल बोले एक थप्पड़ भी ले जाता, किसका प्यार याद आ रहा है तुमको? हृदय नाचता है, तो प्रभु का गाना में नाचता है, प्रभु के लिए गाता है। तो उनके मुकुट के ऊपर सर्प रहता था। क्या रहता था? सांप रहता था। और ये सिंबल था उनके बादशाहत का, उनके डिवाइन पावर का, जो फिरौन के क्राउन के ऊपर में रहता था, वो सांप बन गया। वो क्या बन गया? सांप बन गया। कौन बना दिया? परमेश्वर। आगे बोलता है अब मूसा उसके सामने से भागा। मूसा के सामने से भागा। मूसा इसने बोला वाह। मूसा के सामने से भाग गया। यह लिखता है The Lord said, throw it on the ground. Moses throw it on the ground and it became a snake. And he ran from it. वो भाग रहा है। तब हमारे मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी बुझ पकड़ लो। हाथ बढ़ाकर उसकी बुझ पकड़ ले। उसकी बुझ तुम क्या करो? पकड़ो। अब नया नया हम देखते यीशु मसीह बोला विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, सांपों को क्या करेंगे? ढाल लेंगे। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु सपेरा का जोक दिया है कि जहां भी गांव में गए भाई प्रीतम बोले तो कहां सांप घुसा है, प्रभु अधिकार दिया है, कुछ पकड़ के उठा रहे। हो सकता है पहला उड़ जाए ना डसे, दूसरा ना उड़ जाए तो तीसरा बोलेगा तावीज उठा रहा, डसिए देगा। लेकिन वे लोग विश्वास करें तुम्हारे पितरों के परमेश्वर था, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है, तुझसे उसने मुलाकात की। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा, उसके हाथ में फिर लाठी बन गए। ये आश्चर्य कर, ये चमत्कार यहोवा दिखला रहा था। क्यों दिखला रहा था? ताकि मूसा यकीन करे, ताकि मूसा का कॉन्फिडेंस बढ़े। समझ पा रहा? लेकिन मूसा को बड़ा काम दे रहा था परमेश्वर। तब मूसा जाएगा मेरे पास पावर है, अब वो कुछ बोलेगा लाठी पटक देना है। क्या कर देना है? लाठी डाल देना है। और आगे बढ़ते अच्छे। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। तब उसने अपने हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। फिर जब उससे निकाला क्या देखो उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत वैसे। फिर बाहर निकला देखा कोढ़ हो गया, अब तो हाथे में हो गया। बोलता अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप ले, फिर से ढाप, और बाहर निकालता क्या देखता है? वो वैसे ही हो गया। बोलता है यदि तेरी बात का विश्वास ना करे, पहले चिन्ह को ना माने, दूसरे चिन्ह का विश्वास करे। परमेश्वर चिन्हों को क्यों दिखलाता है? साइंस क्यों दिखलाता है? साइंस नहीं, साइंस चिन्ह को दिखलाता। जैसे होते ना साइंस रहते हैं, इधर जाना उधर जाना, वो चिन्ह रहता ना, दाएं जाएं बाएं मुड़े, ये कर, चिन्हों का मानते हैं। धीरे जाए, आगे स्कूल है, हॉर्न ना बजाए, मार बजाते जाएंगे, फिर ट्रैफिक पुलिस दौड़ाएगा, पकड़ेगा, निकाल के फेंक देगा और चालान भी ठोक देगा। यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे, तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी में से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। सूखी भूमि पर क्या बन जाएगा? लहू बन जाएगा। ब्लड ऑन द ग्राउंड, ब्लड बन जाएगा। तो परमेश्वर ये चिन्ह क्यों दिखला रहा था? ये चमत्कार क्यों दिखला रहा था? ताकि मूसा का पहले विश्वास बढ़े और वो जाए इस्राएलियों के पास जाए, वरना मूसा जाता ही नहीं। तो परमेश्वर 3 चिन्ह दिखाए। क्या दिखाया? 3 चिन्ह दिखाए। आगे हम बढ़ते हैं। मूसा जब जाता है यहाँ 8 में पढ़ते, 7 का 8 में। बहुत बड़ा स्टोरी है, मतलब इंसिडेंट है, सच्ची घटना है।
फिर अब्बा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखलाओ, तब तो हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। क्या बन जाए? अजगर बन जाए। 7 का हिंदी में तो अजगर ही बना दिया है। हिंदी में क्या बना दिया? अजगर। ठीक, इंग्लिश में स्नेक है। इसमें कुछ विशेष लिखा हुआ क्या? निर्गमन 7 का 9 सर्प, सांप बन गया था। देखो सांप बन गया। क्या बन गया? सांप बन गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यह बात आज्ञा अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गया। तो फिरौन ने पंडितों टुनहा करने वालों को बुलवाया। मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा भी किया। अब 11 में पढ़ते हैं। 11 में लिखा हुआ है, Pharaoh then summoned wise men and scourers, and the Egyptians magicians also did the same thing by their secret arts. देखिए, उस समय मैजिशियंस लोग भी थे, जादूगर लोग भी थे। जादू देखने में बड़े मजा आता है क्या? कल मैं भी जादू बैठ कर देख रहा था, लेकिन मेरे साथ उदम क्या बोल रही थी, मैं नहीं देख रही, मेरा ध्यान ही नहीं, मेरे गज और गीत गा रहे थे बर्थडे सॉन्ग। तो बोले देखो वो लोग गीत गा रहे हैं, मैं अमृत को बता रहा था ये मूवी का नाम, वो मूवी का। अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना? जो बता रहे, शिक्षा दे रहे हैं। बुदम बोले कि मेरा ध्यान उधर हमको नहीं सुनाई दे रहा। बोले मेरे को तो लेकिन सुनाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरा ध्यान उधर है। किसकी ओर है? प्रभु को। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा। अब मैं जान भी रहा हूं और मेरे को पूरा पता चल रहा है। इस गीत में डांस करेंगे ना तो मेरा शरीर बहुत आनंदित हो जाएगा, मेरा आत्मा वो खा जाएगा। वो घुन है, वह कीड़ा है, खा लेगा। इसलिए तो उसकी धुन ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जादूगर कल जादू देख रहे थे और जानते हैं जब जादू दिखला था उसमें पूरा कोट पहन के आया था। अब मैं उसका देख रहा था, कोट भी मोटा लग रहा है, शर्ट भी मोटा लग रहा है। अब मैं शर्ट के अंदर देख रहा था क्या क्या चीज है, मैं कबूतर बैठा है कि क्या क्या निकलेगा, और एकदम वो ज्यादा ही मोटा लग रहा था। और खुद बोला हाथ की सफाई, तो हम जानते हैं हाथी की सफाई, हाथ की सफाई साइंस का कमाल है। साइंस भी है इसमें, साइंस भी है, हाथ की सफाई भी है। लेकिन मैं देख के बांध नहीं रहा था। अरे आया है, पैसा पेड किया गया है, जादू ही चला जाएगा तो मजा रहेगा भाई, देखो। तो मैं देख रहा था भाई क्या क्या निकल रहा है। तो कबूतर निकल रहा था, छोटे बच्चे लोग दादा के छुरे थे, इट्स रियल रियल, कबूतर निकल रहा है। मैं बोलता अरे डोगी चाहिए, डोगी भी निकाल देगा। क्या चाहिए? डोगी चाहिए, एलिफेंट चाहिए, क्या चाहिए? लायन निकालना है, ये सब नहीं निकालेगा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, वो सब काम। तो मेरे लिए था कि भाई मैजिक शो हो रहा है, मेरे को तो बताया नहीं कि मैजिक शो हो रहा है। तो मैं भी बैठा, बहुत समय के बाद बैठा। अब बैठ के मैं देख रहा था, दो सामने कबूतर निकल रहा था और सामने बनी नहीं निकला था। क्या निकला था? अरे गिनी पिग। अब मेरे को देता रहा, तो हम बोलते थैंक यू, इसको हम ले जाएंगे। गिनी पिग को निकल, अब सब बचल जाएगा, ऐसे कर। ज्यादा तो कबूतर ही निकल रहा था, मैक्सिमम कबूतर। कभी टोपी से कबूतर, कभी रुमाल से कबूतर। रुमाल से कबूतर नहीं निकलते, हम भी जानते हैं। ठीक है ना? तो कबूतर खरीदने जाते तो बोलते रुमाल ले जाइए, इसी से करते रहिएगा। रुमाल को ऐसे कर रहा था, कबूतर नहीं, मतलब मैजिक कर रहा, वो मैजिक कर रहा है। इसको बोलते हैं व्हाइट मैजिक। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैजिक। वो आपको बर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, निकाल कर रखना, बाद में बताना। हाँ ठीक है। दो फिर क्या है ना, इसको बोलते हैं व्हाइट मैजिक। इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, एंटरटेनमेंट। अब बच्चे लोग ज्यादा कहेंगे, उन लोग भगवा जा रहे थे और देखना है, हाँ ताली हो जा, ये देखो 100 को 500 में बदल दिए। अरे बाप रे,
फिर 500 का समय बदल दिया। अगर 500 रुपया रख लेते तो उसको 400 घाटा हो जाता है। बच्चे लोग सोच रहे कमाल है, कागज डालते हैं नोट बदलता है। साइंस है भाई, देख ना, साइंस का कमाल है। और कबूतर निकल रहा, बच्चे एकदम चकित कि कहाँ निकल रहा है। हमने तो पिंजरा से निकालते, तो रुमाल से निकाल दे रहा है। मैजिक से खत्म हो रहा है, बस सिंपल सेट मिलता है उसमें उस सब कुछ हटा दिया था, जानवर सबको रख दिया गया था। इसको बोलते हैं व्हाइट मैजिक। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैजिक, जिससे इंटरटेनमेंट होता है। लोग खुश होते हैं, वाह ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है ना। अब जग से पानी पे पानी ढालता, मैं जान रहा था कुछ केमिकल जरूर होगा जो पानी बदल जाता है, रिएक्शन करके इसलिए डाल रहा है। नहीं तो भैया ऐसा जगह हमें को दे तो हम ऐसे डाल देंगे, नीचे हम नहाते रहेंगे, मैं टंकी ऊपर रख देंगे, टंकी भर जाएगा। उतना नहीं होता है। खैर वो एक व्हाइट मैजिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैजिक बोलते हैं। तो मैजिशियंस लोग शुरू से ऐसे नहीं कि अभी से है। एक होता है हाथ के सफाई के द्वारा करना, साइंस के द्वारा करना, लेकिन एक होता है ब्लैक मैजिक। इसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू। क्या बोलते हैं? काला जादू। जैसे मच्छर उड़ रहा है, काला मच्छर डेंजर, काला जादू जो भयानक होता है। तो यहां पर जादूगर लोग भी आए और यहां पर तंत्र मंत्र करने वाले भी आए। ऐसे नहीं बोलते कि तंत्र और मंत्र नहीं होता है, तंत्र भी होता है और मंत्र भी होता है। दुष्टता वाला जो करते हैं कि ये है, इसको दुष्टता के सामने बोलते रहिए, वो सुनेगा सुनेगा। अब आप बैठ जाइए इस तरह से एकदम रूम खाली करके, सब तरफ काला कपड़ा टांग के, लाल बत्ती जला के, कैंडल जला के, आपको करना नहीं बता रहे, कटोरी रख के, हड्डी खोपड़ी बोपड़ी रख के, हेलोवीन वाला त्योहार बनाता ना, अभी बनाएगा। और उसके बाद में आवो पूर्वजों की आत्मा, आओ आओ आओ। थोड़ा समय में पर्दा हिलने लगेगा, खिड़की खुलने लगेगी, मोमबत्तियां बुझी है तो जल जाएगी, जले हुई है तो बुझ जाएगी, खोपड़ी नाच लेगा, आओ बताओ तुम कौन, तो बताना शुरू करेगा। ये सब गेम नहीं खेलना चाहिए, बुलाइएगा तो आ जाएगा। समझ पा रहा ना बात? बुलाएंगे तो आ जाएगा। अब इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि बुला के देखते आता है कि, अरे आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाए। एक बार कुछ बहन लोग वैसे ही कर रही थी, बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे मालूम? ताकि आएगा तो बताएगा ना एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो सच में आ गया और एकदम रह गया, जाइबे नहीं कर रहा है। फिर मेरे को बुलाया गया, प्रार्थना कर, बोले कैसे आ गया? नहीं हम लोग बुला रहे, तो बुलाएगा तो आएगा ना। अब नहीं सकर तो हमको बुलाता है कि निकालो। फिर प्रार्थना किया, हम चल दी। तो लोग कटोरी में पानी रख के खेल रहा था, अब बुला रहा था, आ जाओ बताओ बताओ। छोटा भाई मेरे को बोल देते, चल हम लोग आधा बुलाएंगे, फिर बताएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है करके। नहीं बुलाना है, पता नहीं कौन कौन आ जाएगी। ऐसा होता था, सुनते थे, आते था, बताता भी था, लेकिन ये सब चीज नहीं करना है। तो यहाँ पर जादूगर हो रहा है और जादू कर रहा है। देखिए मैजिक और वंडर्स में डिफरेंस है, मैजिक और मिरेकल्स में डिफरेंस है। जब व्हाइट मैजिक जो होता है ना, व्हाइट मैजिक मैं देख रहा था, पूरी भीड़ पगला गई थी और सब देख रहा था। अब बच्चे लोग ज्यादा पागल हो गए थे, अरे वाह रस्सी को काट दिया, लेकिन गार्ड तो गायब हो गया है। तो बच्चे लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट कर रहा, मैं भी थोड़ा देखा, उसके बाद में चल दिया। सिर्फ कबूतर ही निकल रहा है, सिर्फ कबूतर ही निकल रहा है, कबूतर। उसके बाद कबूतर ही ज्यादा होंगे तो कबूतर ही निकलेगा। तो मैजिक जो होता है ना, मैजिक जादू, इससे मजा आता है। क्या आता है? इससे मजा आता है, इससे एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोरंजन। मनोरंजन होता है, लेकिन मैजिक में वो पावर नहीं है कि जिंदगी बदल दे। अब ऐसे तो मैजिक नहीं ना हो सकता। क्या है? दवाई की प्रॉब्लम, मैजिक। जादू की छड़ी, अरे गायब हो गया। क्या है? सिर दर्द, मैजिक। सिर दर्द गायब हो गया। क्या है? जन्म का अंधा, मैजिक। देखने ये सब मैजिक नहीं होता है। क्या है? पैर नहीं है, मैजिक पैर आ गया। क्या है? 4 दिन का मुर्दा, मैजिक जिंदा हो गया। नहीं, यह मिरेकल्स होते हैं।
मैजिक के द्वारा मजा आता है लेकिन जीवन नहीं बदलता है। और हमारा गॉड मैजिशियंस नहीं है, जादूगर नहीं है। मैंने एक बार गौर किया, लोगों को जादू देखने में बहुत बहुत इंटरेस्ट, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए बोल देगा तो नींद आ जाएगा। बोले कि बाइबल पढ़ते नींद आता है। जादू देखने में, अब देखिए जादू दिखाया जा रहा है तो लोग एकदम ऐसे बैठ के देख रहे, जिंदगी में कभी नहीं देखे। देखिए आजकल देखिए लोग जादूगर के पीछे दौड़ते हैं कि नहीं। जादूगर जब आता है, पहले अभी तो नहीं आते शहर में, बहुत कम आते, पहले आते तो हम भी जाते थे बचपन देखने के लिए। गांव था ना, इलाका गांव था, कुछ नहीं था, तो जादूगर आ गया दिखा रहा जादू, तो हम लोग भी जाते थे। और वहां एक वर्ड लिखा जिसके ऊपर मैं गौर कर रहा था, माया जाल, तुम्हें दिख रहा था, अरे बाप रे माया जाल है, माया जाल। आज देखिए माया जाल और मोहित हो जाइए। काट रहा हरी से, गर्दन उधर है, पैर उधर है, ये उधर है, वो उधर है, मैजिक है। इतना सफाई शुरू कर रहा है कि पता ही नहीं चला। अगर पता चलेगा तो कोई जाएगा देखने के लिए कि किधर से कबूतर निकल रहा है, किधर से। अब घरे में नहीं निकालते रहिएगा। ये देखो गायब कर दिए जेरियर बूमर, देखो आ गया, बाप रे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जादूगर के पास जाने से और जादू देखने से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, प्रॉब्लम नहीं बदलेगा, लेकिन गॉड जब वंडर्स करते तो विश्वास बढ़ता है। गॉड जब मिरेकल्स करते जिंदगी क्या होती, बदल जाती है। अगर जन्म से कोई अंधा है और उसको प्रभु आंख दे दिया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसके साथ रहने वालों की जिंदगी बदल जाएगी गवाही सुन के। लेकिन जादू से जिंदगी नहीं बदलती है। देख रहे पेट थोड़ा ना भूख बढ़ते जा रहा, थोड़ा ना कि भूख मिट रहा है। तो जादूगर लोग आए थे, जादूगर पहले से थे, ये अलग तरह का जादूगर है। ये हाथ की सफाई वाला जादू नहीं है। जहां तंत्र मंत्र मैंने भूत सिद्धि कर रहा है, प्रेत सिद्धि कर रहा है। भूतों के पास भी पावर होता है, लिमिट है। प्रेतों के पास भी पावर होता है, लिमिट। अब प्रेत उससे बड़ा है, भूत छोटा है और प्रेत क्या है, बड़ा है। दुष्ट आत्मा को एक वर्ड अलग है जिससे बोला भूत, भूत को निकालना है। अब जाके बोले कि तेरे अंदर भूत है, मैं भूत को आंखें देता, तो भूत बोलने से भयानक लगता है ना। आंख नहीं है, नाक नहीं है, अब मुंह की जगह खाली है और पूरा चादर टांगा हुआ है, हैलोवीन। अब भूत बुरा ही होता, अच्छा नहीं होता है। को हॉलीवुड मूवी भी बना दिया है अच्छा भूत के ऊपर, है कि? तो मैं बचपन देखता बोला वाह कितना अच्छा भूत है। अच्छा वहां भूत को नहीं बुलाया। तो जादूगर लोग आए, ये तंत्र मंत्र करने वाले थे, ये ओझा थे, ये भूत सिद्धि करने वाले थे। इनके पास भी पावर था, लेकिन देखिए कितनों पावर रहे किसी जादूगर के पास, या तांत्रिक के पास, या दुष्ट आत्मा की साधना करने वाले के पास, परमेश्वर के सामने उसका पावर कुछ नहीं होता है, खत्म हो जाता है। तो वे लोग आए और वो लोग ऐसे करते, उनको भी लाठी को रखा, बदल गया। मूवी में बहुत अच्छा लगा है, देखने में देख लीजिएगा। वो लोग भी लाठी को पटकता है, वो भी सांप बजाते, वो भी नाचने लगता है। मैंने देखा, देखो तुम लोग जो किया अभ्यास है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। करने का मतलब जो सांप बना था उसको खा गया जाके। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है ना, वो दुष्टता का सामर्थ्य को खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है। जैसे कि आप जाते हैं, चिकन सामने रहता रोस्टेड, सब रहता है कि नहीं, फिर आप खा जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है ना, वो खत्म, उसका अस्तित्व मिट गया। तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य, दुष्टता का सामर्थ्य वो क्या कर देता है, खा जाता है। कितना बड़ा जादूगर हो, कितना बड़ा मैजिशियन हो, कितना बड़ा तांत्रिक हो, परमेश्वर का सामर्थ्य दुष्टता का सामर्थ्य को खा जाता है। जब जाता है ना तो खा जाता है। परमेश्वर से नहीं बोलता उसको मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा, खा जाऊंगा, मैं सीधे क्या करूंगा, मैं खा जाऊंगा। तो मिस्र का जो प्रतीक था, जो सांप था,
परमेश्वर मूसा को जब आज्ञा दिया, लाठी जब गिरी तो सांप में बदल गए, तो मिस्री लोग जो सांप बनाया था जाके खा गया सीधे, उसका सारा सामान को क्या कर दिया, खा गया, सीजे ही कर दिया पूरा। क्या कर दिया, खत्म कर दिया, नामो निशान मिला दिया। अब लाठियां नहीं है, दिखाओ जादू। उसके पास तो लाठी वापस में आ गया, लेकिन उसके पास तो लाठी भी नहीं आया, खा गया। पर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मिस्रों पर 10 बड़ा बड़ा विपत्ति क्या करता है, भेजता है। बाद में देखेंगे, इसका भी हो सकता है श्रृंखला जाएगा, लेकिन इसका अलग से जाएगा। साउल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो आश्चर्य कर्म कर रहा था। और यहां पर हम पढ़ते हैं निर्गमन 23 का 23 में हम पढ़ते हैं, गिनती 23 का निर्गमन के बाद लय व्यवस्था है, उसके बाद गिनती है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इजराइल प्रभावी करना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। नंबर 23 का 23। There is no scoring against Jacob, no divination against Israel. It will not be said to Jacob and to Israel, see what God has done. देखो परमेश्वर ने क्या कार्य किया है। याकूब पर तंत्र और मंत्र नहीं चलेगा। परमेश्वर क्या बोला, आई एम द गॉड ऑफ जेकब, मैं याकूब का परमेश्वर। और याकूब वो था जो परमेश्वर का प्रिय था। परमेश्वर ने याकूब से क्या किया, प्रेम किया, क्योंकि याकूब का चाल चलन वैसा था। उसके कुछ कार्य बुरे थे जिसके लिए उसको परिणाम भुगतना पड़ा। और इजराइल पर भाभी कहना कोई अर्थ नहीं रहता। कई बार लोग भाभी बोलते हैं ना, घर वालों में ज्यादा भाभी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि भाभी कहने वाले आत्मा से ग्रसित है। तेरा देखना ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। और उसका देखा देखी छोटे बच्चे लोग बोलते हैं, पते चल जाएगा, देखना ना हम बात नहीं करेंगे तो पते चल जाएगा। और भाभी बोल देता है, देखना ना हम नहीं बात करेंगे तो पते ही चल जाएगा। एकदम उन्हें भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है, हम जाइबे नहीं करेंगे तो पते चल जाएगा। घर वाला लोग और भाभी कहने बोल देता है, देखना मेरे जाने के बाद क्या होगा। अरे तुम देख ले जाने के बाद क्या क्यों। अच्छा नहीं, कभी नहीं बोलता, देखना मेरे जाने के बाद में मैं स्वर्ग में जाऊंगा और प्रभु मेरे को मुकुट देगा और इसके बाद में स्वर्ग में घुमाएगा, तो कभी नहीं बोलता। देख मेरे जाने के बाद तुम लोग सब सीख लोगे। मतलब जब तू चला जाएगा, जब तू चली जाएगी तो प्रभु तुमको दूरबीन देकर बैठा देगा कि देखो अर्थ में क्या हो रहा है। जब घर वाले लोग कहे ना, देखना मेरे मरने के बाद क्या होगा, तो मन ऐसा बोलेगा, ऐसा मत कहो, कहने दीजिए, ऐसे बोलेगा बात। अच्छा कहां जा रहे हो, लेके ही तो बता दो कहां जा रहे हो। तुम तो दारू ही पी रहे हो, मत मार ही हो, ठीक है। जैसे कि मेरे रिश्तेदार लोग एकदम पीते रहते हैं, ठीक है ना। कल एक भाई है, बोला कहा पी का है, रेगुलर हमारे की अब पी के पूरा महक रहा। और उसके साथ में कोई रहता है जो नहीं पीता, वो भी आता है। जैसे कि भाई आ गया, तू भी महक रहा है, ये तो नहीं पिया लेकिन महक क्यों रहा है, संगति का असर। एकदम वेरी हार्ड परफ्यूम, एकदम मारा पूरा मारा। अब भाई मेरे को चलते तो हम लोग को भी लगना सा हो जाएगा। थोड़ा देर में हम लोग से कोई मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, पूरा रम ब्रांडी विस्की, खैर सिगरेट, तंबाकू, गांजा वांजा सब महागरा लेकिन पी का यार सब पी रहा है। बताए इसको समझता है कि हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। क्या है, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। किसी को आप दीजिए एक गिलास दूध, बोले का दिया, लेकिन एक गिलास रम दे दीजिए, बोले गा रहे हैं आप तो बहुत अच्छे से आप का दे रहे हैं। होता है, अब मेरा भाई ही बांटते रहता, क्या करूं। तो अब बोलेगा मेरा पैसा है, बांटो तो, तेरा पैसा जा, ठीक है ना। तो किसी को जैसे अब बोले ना घर में, मतलब हम बता रहे प्रैक्टिकल नहीं करेगा, बोलेगा मेरे घर में पार्टी आप आइए,
मतलब बोलेगा नहीं काम है, ये है, वो है, छुट्टी नहीं मिलता है, ये बस बोलिए रम है, वरांडी है, रिस्की है, आज भी नाम में जिन एक करके नाम होता है, जीन करके नाम होता है, वो थोड़ा हाई क्वालिटी वाला सब है ना, ये सब बला है। तो फिर बस उसका बोले एकदम छुट्टी लेकर मारा है, एकदम मारा है। फिर उसको कहीं बैठा देंगे जहां एयर कंडीशनर नहीं है, पंखा नहीं, लाइट नहीं है, सिर्फ डिबरी चल रहा है, तो भी बहुत खुशी खुशी पिएगा। और जाने पर बोलेगा धन्यवाद, फिर कब बुला रहे हो, बस उसी को देख के। तो ये सब नहीं करना है। यहां पर हम पढ़ते हैं याकूब पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, और भाभी कहना है इजराइल पर वो मैंने नहीं रखता है। जब आप परमेश्वर के प्रिय होते हैं, परमेश्वर को जो पसंद वो करते ना, गलातियों किताब में लिखा होगा पियक्कड़ तो स्वर्ग नहीं जाएगा, पियक्कड़ तो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। अब बोलेगा ना कहां लिखा, यहां देखो पियक्कड़, तो बोले कहां पी के गिरते, अरे गिरता ही नहीं लिखा, पियक्कड़, पीने वाला कड़, पियक्कड़, ठीक है ना, पियोगे तो चले जाओगे। तो दारू पीकर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो पहुंच गया, तो पहुंच तो नहीं सकता, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए पहुंच गया, तो वहां जाकर बोलेगा मिलेगा नहीं, तभी से नस टाल रहा है ना। ऐसे लोग अगर स्वर्ग पहुंच गए तो बाहर खोल के बैठ जाएंगे, अशुद्ध कर देंगे। और जब ऐसा पीते हैं तो वही चीज निकलता है जो कि नहीं निकलना। अब जैसे घर वाले लोग भाभी कहते रहते हैं, है ना, बोलते हैं देखना मेरे मरने के बाद देखना ये होगा वो होगा, अरे कभी मत बोलिए। क्या है कि आप अगर आप बोलेंगे ऐसा मत को, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि तू बोलेगा तो हो जाएगा, नहीं बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं ना तेरे लिए। अगर तू मर गया तो हम प्रभु कैसे बोलेगा कि तुम तो प्रार्थना की हम सुने नहीं, वो तो सुन रहा है। ऐसे देखिएगा, अरे एकदम मिशन इम्पॉसिबल होता है। वो दारू पी के मतवार है, टून हो जा रहा है, लेकिन मर भी नहीं कर रहा है। डॉक्टर बोलता है कि अगर एक पैटी और पिया ना, एक घूंटा पे मर जाए, वो पूरा बोतल पी रहा फिर भी नहीं मर रहा है, क्यों? सिर्फ प्रभु उसको बचा के रखा। एक दिन डंडा बरसाऊंगा, ये सुधर जाएगा। क्या नाम है उसका? अरे टॉम क्रूज नाम नहीं है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है तेरे मामा का? थॉमस, है ना? जिस दिन प्रभु का डंडा पड़ेगा वो संत थॉमस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? संत थॉमस। आप मैं विश्वास करता हूं बिन देखे। ठीक है, हम लोग इधर आते हैं। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता है, समझ रहे हो? कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। जादू टोना, ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक बहुत भयानक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, वास्तव में होता है, लेकिन ये याकूब पर असर नहीं डालता है। जो परमेश्वर की दृष्टि में उसका पसंदीदा कार्य कर उसको बचाता। बाइबल क्या बोलता है? उसने मुझसे प्रेम किया, मैं उसको छुड़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने तुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है, लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है, जिसे कल मेरे कंजन आके बोले चलो ना नाचने, अब नाचने नहीं गए, तो हम नाचने नहीं गए तो परमेश्वर क्या देगा? देखो वो नहीं नाच रहा है, म्यूजिक तो बज रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि गाना सुन के मैं बता रहा था, अरे वो फिल्म का गाना है, सब मालूम है मेरे को, सब बता रहे थे, लेकिन मैं नाचने नहीं गया। मैं क्या दिखला रहा? मैं दिखला रहा कि मैं प्रभु से प्यार करता, इसलिए देख मैं नहीं नाच रहा हूं। ठीक है, मैं तुझको और उठाऊंगा। अब हमारे भाई लोग आवाज बहुत सुरीली, भयंकर सुरीला, ओ पूरा गा रहा है, पूरा भयानक चिल्ला रहा है। हमसे इतना भयानक आवाज किसका है? इसे जाकर देखे, अरे माय गॉड, ये गा रहा है। अभी थोड़ा देर में पहले तो प्रभु का गीत गा रहा था, सजदा करूं, प्रभु का गीत सब गा रहा था। प्रभु वाला विजय बेनेडिक्ट को गाना था ना, हालेलुया हालेलुया। फादर आया, कैथरिक प्रीस्ट, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा है, हालेलुया, तू ही है प्रभु, तू ही है। जैसे खत्म हो गया, अब लोग बैठ गया, पी लिया, अब महाकार्य बैठा, याद आ रहा है तेरा,
किसका प्यार याद आ रहा? समझ में नहीं आ रहा था। और सब गा रहा है, अब पूरा नाच रहा, अमिताभ बच्चन के फैन, मिथुन के फैन, और सब वहां डांस कर रहे, और सब का दिल झूम झूम के डांस कर रहा है। वे क्या दिखला रहे कि हम प्रभु उसके दीवाने हैं, उसके। इन संसारिक गीतों को गाने वाले के हम दीवाने हैं, इन्हीं का हम अनुसरण करते हैं। ले बोलता हम तो उसका फैन है, अब उसका फैन है। जो जिसका फैन होता है उसके कमरे में उसी की तस्वीर होती है। Praise the Lord। जो संसारिक लोग फैन होते हैं संसार के, देखिएगा ये हीरो वो हीरोइन का फोटो सब लगा रहेगा, सुबह उठ उसी की आराधना करते हैं लोग। अब कुछ लोग बहुत क्रेजी होते हैं, घर में, कार में, बाथरूम में, सब जगह उसी का पोस्टर लगाया हुआ। तो करना है यार, मरेगा तो कफन में भी उसी का पोस्टर लेके जाएगा क्या? और उसको जब हीरो लोग का पता चलता है, क्या बोलते हैं, मेरा सबसे बड़ा फैन। अरे उससे कुछ नहीं होगा। जो परमेश्वर की दृष्टि में पसंदीदा कार्य करे, तो हम नहीं पी रहे थे, मैं डांस नहीं कर रहा था, मैं उस तरह का बर्थडे सॉन्ग नहीं गा रहा था, तो मैं प्रभु को क्या दिखला रहा? प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। तो प्रभु क्या बोलता है? उसने मुझसे प्यार किया है, मैं उसको छुड़ा लूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब परमेश्वर उठाता है, जब परमेश्वर आपके जिंदगी में वंडर्स करता, मिरेकल्स करता, क्यों करता? उठाने के लिए, ताकि हर कंडीशंस आपके नीचे आ जाए। जादू से छुटकारा नहीं होता है ना, मैजिक से छुटकारा नहीं होता है, लेकिन जब परमेश्वर आश्चर्य क्रम दिखलाता, लोग यीशु के पीछे क्यों चलते थे? आश्चर्य क्रम दिखलाता, जानते थे यही उद्धार मिलता है। आश्चर्य क्रम दिखलाया, विश्वास पड़ गया, अब वो प्रभु के पीछे आ गए। और हम लोग क्या है, हम तो प्रभु के पीछे जा रहे, आश्चर्य क्रम अभी तक नहीं देखे, तो आश्चर्य क्रम देखना अभी क्या है? बाकी है। अभी क्या है? बाकी है। प्रभु दिखलाएगा। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया। अगर आप वो शख्स बन जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उसका पसंदीदा कार्य कर रहे, तो परमेश्वर हर तंत्र मंत्र से आपको बचाएगा। वो लोग सिद्धि करते रहेगा, नहीं होगा। एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बतला रहा हूं, जीसस कॉज का मैगजीन में मैंने पढ़ा था। एक व्यक्ति था, बहुत प्रार्थना करता था, हालेलुया बोलते रहता था। तो उसका पड़ोसी बहुत परेशान था, मसीह से परेशान हो गया। लोग परेशान हो जाते हैं। बस उसके बाद में एक जादूगर को बुलाया। इसको बुलाया? जादूगर को, काला जादू करने वाला को। और वो पूरा तंत्र मंत्र भेज रहा है, दुष्टात्मा सबको भेज रहा है सताने के लिए। जैसे वो जा रहे, सबका धुलाई हो रहा है और सब वापस आ जा रहा है। अब बोलता है उधर मत भेजना, उधर आग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बाग लगा हुआ है। तब ना दौड़ का आता, क्या बोलता है? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है जिसके सामने मेरा जादू फैला है? तो क्या बोलता है? मुझको जादू वादू कुछ नहीं आता है बच्चे, बस परमेश्वर के साथ चलना आता है। अब प्रभु के बारे में बतलाता तो बता, भाड़ में जाए जादू, वो प्रभु के पीछे चलता है। जब रेहाड़ बांध के अफ्रीका में गया था, और उसके बाद वहां पे सुसमाचार पर इतना आश्चर्य कर्म हुआ कि जादूगर लोग अपना जादू का सामान इकट्ठा करके आगे लगा दिया। बोला भाड़ में जाए जादू इससे हम लोग नहीं बचेंगे, वही बचा सकता है। बाइबल में भी है, जब लोग वचन प्रचार किया, आश्चर्य कर्म दिखला रहा था, तो जादूगर लोग इकट्ठा होकर प्रभु को ग्रहण कर लिया और अपना जादू करने वाला सामान सबको जला दिया। क्यों जलाया? और उसका मूल्य बहुत ज्यादा था, ताकि इसका इस्तेमाल दूसरा ना कर पाए, वरना काम होगा है। तो कोई भी तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक आप पर नहीं चल सकता। और क्योंकि आप प्रभु के साथ, आपके कारण परिवार को प्रभु बचा के रखता है। और इजराइल पर भाभी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, देखना तुमको, जैसे प्रीतम को बोलेगा घर वाले, एग्जाम्पल प्रभु में नहीं है, तो कभी नौकरी नहीं मिलेगा, तो मरेगा रे तड़प तड़प के, तब याद करेगा रे कि हम कहा बोले थे। तो प्रीतम क्या बोलेगा? अब कहा तो बोला कि नौकरी नहीं मिलेगा, अब तड़प तड़प के मरेंगे, अड़ी रगड़ रगड़ के। इसे थोड़ा ना होगा। अगर आमेन बोल देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमें हंसना है। क्यों हंसना? अरे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं।
हमारे ऊपर भावे करना, ये इसके द्वारा भी प्रोफेसी होता है। अरे दुष्ट आत्मा होता है, तेरा ये होगा, तेरा वो हो जाएगा, तब जब कोई बोलते ना तेरा ये हो जाएगा, बुरा चीज तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब हंस दीजिएगा, दुष्ट आत्मा को बुरा लग जाएगा। जैसे मसीही लोग, मैंने जो लोग आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं, वो लोग घर वालों को लेकर सामने भविष्यवाणी करते, क्या बोलते हैं? तुमसे बिजनेस नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। और जिस दिन आप बन जाए क्या बनेंगे? हो गया, तुमसे बिजनेस नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, और पूरा भविष्यवाणी करते रहते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे जानते? अरे तेरी माँ है पैदा की है, तेरा बाप पैदा किया है, हमने जानेंगे तो कौन जानेगा? और जब बाप का बाप का बाप का बाप का बाप को पैदा किया, और माँ की माँ की माँ की माँ को पैदा किया, वो सब जानता है, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। बोलता ना हम तेरा बाप है, लेकिन सबसे बड़ा बाप को तुम नहीं जानते, वो सबसे बड़ा बाप है ना, वो सब जानता है। भावे कहना इस्राएल पर, इस्राएल को ना परमेश्वर की जाति, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाली जाति, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना, मतलब उसके लिए यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर। उस पर भावे कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। भविष्यवाणियां हमारे ऊपर प्रभाव डालती, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से कहिए, भावे हमारे लिए असर नहीं डालता है। पहले बहुत बोला गया तुमको ये होगा, हो भी नहीं किया, अभी भय हो रहा है, प्रभु चाह रहा है। तो हमारे ऊपर जादू टोना का असर नहीं होता है, हमारे ऊपर भावे कहना असर नहीं डालते। सिर्फ जब लोग बुरा कहे तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि होगा नहीं, वो नहीं होगा। देखना तेरा ये, देखना तेरा वो, देखना रे तू जल्दी बुढ़ा जाएगा, पता चला सब लोग बुढ़ा गए, हम जमाने घूम रहे। बस देख रहा था वीडियो अपना, बोला मैं ज्यादा जाएंगे दिख रहा हूं, मैं ज्यादा चावा कर रहा हूं, थोड़ा और गोरा प्रभु, फिर तो अंग्रेजी लग जाएंगे। तो लोग बोलेंगे फॉरनर कहां से आ गया? तो मेरी बेटिया ने बोली बड़ा बाबा है। Praise the Lord। मिस्र के जादूगर फेल हो गए, मिस्र के तांत्रिक लोग फेल हो गए, मिस्र के भूत सिद्धि दुष्ट आत्मा सिद्धि करने वाले लोग फेल हो गए, क्योंकि उनका सामना करने के लिए परमेश्वर खड़ा हो गया था। जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, कोई भी हमारे विरोध में कार्य नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल बोलता है यदि मसीह हमारे पक्ष में, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। दुष्ट आत्मा के पास इतना पावर नहीं कि वो कुछ कर सके, हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। एक फिल्म का मैं डायलॉग देख रहा था, तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे एक बाल को भी नहीं उखाड़ सकता। वाह क्या डायलॉग मारा है। दुष्ट आत्मा को पसंद, कुछ नहीं कर सकता, तुम समझा? मेरे एक बाल को भी तुम टच नहीं कर सकता, टच करके दिखा, मान जाएंगे। हिम्मत टच करने का, भाषण में हो जाएगा। क्यों? प्रभु का मंदिर है, एक बार उखाड़ेगा, प्रभु बोले कौन रे, ये थप्पड़ खींच के देगा। ये प्रभु का मंदिर है, इसका मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। अब परमेश्वर का मंदिर हम है, परमेश्वर बाहर में अंदर में, कहां से तंत्र मंत्र चलेगा? और अगर चलता है, किसी पर असर डालता है, उसका कारण यही होता है उसका जीवन में कोई छेद है जिसके द्वारा वो एंटर कर रहा है। लेकिन जब प्रभु में हम बने रहते हैं, सबसे हमको छुटकारा मिलता है। नहीं चलता, नहीं चलता। मूसा के साथ परमेश्वर खड़ा था, हारून के साथ परमेश्वर खड़ा था, इसीलिए मिस्र का सारा सामर्थ्य फेल हो गया। पूरा देश को प्रभु हिला कर रख दिया, सिर्फ एक शख्स के द्वारा, मूसा के द्वारा हिला दिया ना। तो भाई परमेश्वर ऐसा शख्स चाहिए जो कि उसकी बात को मानता है, जो कि उस पर यकीन करता है, और उसके साथ परमेश्वर खड़ा होगा ना, पूरा देश को हिला देगा। हमारा परमेश्वर वो है जिसको एक व्यक्ति सही से मिल जाए, इतिहास बना देता है। हर बात को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था,
लेकिन जब परमेश्वर खड़ा हो गया, अफ्रीका को हिला दिया। आज अफ्रीका कौन नहीं जानता? सब जानता है। हाथ बार को कोई नहीं जानता, सब जानता है। बहन को कौन जानता था? हकलाता था। पवित्र आत्मा खड़ा हो गया, पूरा वर्ल्ड जानता है जिसको। अब इतना धुन सवार हो गया कि बस बन ही ना रहा, बस एकदम रात भर में दर्शन मिल जाता है उसको कि प्रभु बोला है जाने के लिए, बोला नहीं, बोला है कि कर्जे लेके चल जाओ, लेकिन चल जाओ। प्रभु के लोगों से मिलना अच्छी बात है, लेकिन इतना पागलपन नहीं होना चाहिए कि घर बार बेच के चल गए मिलने के लिए। हमारे साथ कौन है? परमेश्वर। हम पर जादू टोना का असर नहीं होता है। व्हाइट मैजिक देख के लोग आनंदित हो जाते हैं। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड थे और मुंह एकदम भगवा जैसे खुल रहा था, बड़ा गजब। ब्लैक मैजिक हम पर असर नहीं डाले। काला जादू बहुत भयानक होता है। अफ्रीका में काला जादू होते रहता है। एक बार मैं देख रहा था यूट्यूब में, पता नहीं वीडियो अवेलेबल है कि नहीं, तो बहुत समय पहले मैं वीडियो देखा था कि शायद चैलेंज वाला बात हो गया था। तो पास्टर बाहर में था, कलीसिया के लोग बाहर में था, तांत्रिक लोग आया था और तांत्रिक पर मंत्र पड़ा, फिर ऐसे किया तो पास्टर एकदम फेंका गया। फिर पास्टर एकदम संभल का है, मैंने पूरा नहीं फेंका, उसको लगा झटका, फिर आए संभल के और बोलते इधर ठीक है ना, और कुछ वजन पड़ा और पूरा ऐसे किया ना तो तांत्रिक रूप में फेंका गया। उसका भी तांत्रिक और जोर वाला पावर इस्तेमाल किया और लोग पूरा खोपड़ी ओपड़ी टांग का आया था। तो पास्टर और जोर से फेंका, तो पास्टर का एकदम क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में ऐसी की तैसी, उसके बाद में पूरा एकदम वचन पढ़ा और पूरा एकदम बोलना शुरू किया। उसके बाद मारना शुरू किया, उसका मौका ही नहीं दिया पास्टर साहब बोलने का। फिर इन द नेम तेरा ये तेरा बोल जाए, पूरा यीशु के नाम में एकदम कर रहा है। और उसके बाद में वो लोग गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, अब भयानक पड़ गया। उसके बाद में नहीं छोड़ा पास्टर, सामने जाके यस तेरे ऊपर फायर, तेरे ऊपर फायर, तेरे ऊपर ये, तेरे ऊपर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अब पूरा मुर्दा जैसे पड़ा। और जब वो लोग उठाया जा रहा था ना, दो ऐसे पैर पकड़ा है तो पूरा बॉडी सीधा है, एकदम मुड़ने नहीं कर रहा है। अल्लाह के सब लोगों को चर्च में ऑल्टर के पास रख दिया गया है। सबका बैंड बज गया। और तांत्रिक लोग ज्यादा था, 4-5 को था। अब पास्टर अकेले धुन दिया और अब पूरा कलीसिया देख रहा था ये क्या हो रहा है। चैलेंज वाला बात हो गया था ना, सामने निकल के धो दिया पास्टर, लेकिन प्रभु से साथ खड़ा था। मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, जब सामना कर मैं तेरे साथ में रहूंगा। और माइक में बोल रहा था, सीधे दे रहा था धड़ाम। तांत्रिक थोड़ा देरी के लिए सफल हुआ, दुष्टता थोड़ा देरी के लिए सफल हो सकता, हमेशा के लिए नहीं। जब परमेश्वर धोना शुरू किया ना, अच्छा तो धुलाई कर दिया। अब उसके बाद जब नॉर्मल किया होगा प्रभु, नॉर्मल तो किया होगा बाद में, जिंदगी में कभी जादू टोना नहीं करेगा। भाई हम लोग अंत करते हैं, अगली बार लोग